अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल चिकन बन्स। ये वो बन्स हैं जिनको बनाना बहुत आसान है। यकीन करें, चिकन के फ्लेवर के साथ ये इतने ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और एक बहुत ही यूनिक और बहुत डिफरेंट सी ये रेसिपी है और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके इफ्तार के लिए। जरूर इस रमजान में आपने इनको ट्राई करना है। इसको बनाने का हर स्टेप मैं बहुत तफसील से आपको बताऊंगी, तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन के अंदर हमने शामिल किया है 2 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसके अंदर शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज की प्याज, जिसको रफली इस तरह से मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हल्का सा ही सौते करना है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 से 2 हरी मिर्चें, जिनको बिल्कुल फाइन काटा है। अब हरी मिर्चें जो है प्याज के साथ हम इनको यहाँ पे ऑयल के अंदर हल्का हल्का फ्राई करेंगे। इससे ये जो मिर्चें हैं इनका तीखापन जो है वो कम हो जाएगा। अब जैसे ही प्याज हमारी हल्की गोल्डन होती है तो यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे चिकन। बोनलेस चिकन है ये और वजन इसका 200 ग्राम है और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में इनको काट लिया है। और जरूरी नहीं है कि आपने चिकन ब्रेस्ट वाला ही हिस्सा लेना है। चिकन का कोई सा भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। थाई वाला पोर्शन ले लें, वो ज्यादा जूसी और बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल बनता है। अब चिकन को प्याज के साथ हमने तब तक यहाँ पे ऑयल के अंदर भून लेना है जब तक कि इसका कलर जो है वो सफेद सा नहीं हो जाता। चिकन का कलर जो है सफेद सा हो चुका है तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर हाफ टी स्पून। अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तब आप अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 टेबलस्पून शामिल कर दें। अब अच्छी तरह से ये मसाले शामिल करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो है चिकन के अंदर इवनली जो है स्प्रेड हो जाए। अब इन मसालों को यहाँ पे हमने 1 मिनट तक यहाँ पे भूनना है ताकि जो मसाले हैं इनका कच्चापन खत्म हो जाए और चिकन के साथ हमने इनकी भुनाई करनी है। और अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे आधा कप पानी। आधा कप पानी शामिल किया है और उसके बाद इसको हम लोग कवर करेंगे। कवर करके हम लोग इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन हमारा अच्छी तरह से पक नहीं जाता। 8 मिनट हो चुके हैं, चिकन को चेक कर लेते हैं। वैसे भी इसके काफ़ी छोटे पीसेस थे और 8 मिनट में ही ये बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। पानी भी सारा ही खुश्क हो चुका है। आपने परेशान नहीं होना कि चिकन की रेसिपीज़ हैं तो चिकन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं होता। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे अगर कुछ इस तरह की रेसिपीज़ शेयर भी कर रही हूँ तो चिकन की कम क्वांटिटी के साथ हम अच्छे अच्छे जो स्नैक्स हैं वो तैयार करें। और यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। अब इस रेसिपी के अंदर भी बहुत कम क्वांटिटी में मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है। सोया सॉस शामिल करने के बाद कुछ सेकंड तक हमने चिकन को यहाँ पे हल्का हल्का फ्राई करना है ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे कैप्सिकम। 1 शिमला मिर्च ली थी, उसके अंदर का सारा बीज वो निकाल देना है और फिर इस तरह से इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। मजीद इसके अंदर हमने कुछ शामिल नहीं करना क्योंकि शिमला मिर्च के साथ ही इस चिकन का फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और ये बड़ी ही मज़ेदार सी स्टफिंग जो है हमारी रेडी हो जाती है। 1 मिनट तक शिमला मिर्च को चिकन के साथ हमने यहाँ पे पका लेना है ताकि शिमला मिर्च ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लेती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे डालेंगे टमाटर। टमाटर का भी बीज निकाल लिया था और सिर्फ जो टमाटर का बाहर वाला हिस्सा होता है उसको छोटा छोटा काट के वो डालें। टमाटर को हमने लास्ट में शामिल करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है पकना शुरू हो जाते हैं और मेरी ये कोशिश होती है कि टमाटर के चंक्स जो है ये ऐसे ही रहे तो वो स्टफिंग जो है बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसके साथ ही यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही 2 टेबलस्पून केचप। दोबारा से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमारी बहुत मज़ेदार बहुत ही सॉसी किस्म की हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। चूल्हे को बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मोज़रेला और चेडर चीज़ ली है, इनको मैंने मिक्स किया हुआ है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून जितना ही ऑरिगेनो। मैं चीज़ के अंदर ही शामिल कर रही हूँ, इससे ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा से नहीं डालना पड़ेगा। और साथ ही थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो बस अब आपको मज़ीद कुछ ऐड नहीं करना होता, ये रेडी है। अब इसको रखते हैं साइड पे। अब चलते हैं नेक्स्ट तैयारी की तरफ। यहाँ पे मैं ये रेसिपी जो है इन बन्स के साथ बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने बर्गर बन्स लिए हैं और एक बन को 2 हिस्सों में इस तरह से काट लेना है आपने। अब एक हिस्सा लेके इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है थोड़ा थोड़ा छुरी की मदद से हमने वो निकाल देना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैं कर रही हूँ।
इस स्टेप को आपने गौर से देखना है। ये नहीं कि आपने अंदर से सारी ब्रेड ही निकाल देनी है, फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ी सी ब्रेड निकालनी है और अंदर एक पॉकेट सी बना देनी है। ये अच्छी खासी स्पेस बन चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पे हमारी चिकन की स्टफिंग जो है बहुत अच्छी सी क्वांटिटी में आ जाएगी। इसी तरह से जो दूसरा बन का हिस्सा है उसको भी मैं ऐसे कर रही हूँ, और ये आप गौर से आपने इस स्टेप को देखना है। छुरी किनारों से हल्की हल्की चलानी है और बहुत एहतियात से ये करना है, ये नहीं कि आपके हाथों पे ही लग जाए। और ये जो अंदर की ब्रेड निकल रही है आपने इसको ज़ाया तो बिल्कुल नहीं करना, जाहिर है रिस्क है, रिस्क को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हम लोग। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके इसके ब्रेड क्रम्स बनाएं, क्योंकि रमज़ान के हर स्नैक में आपको ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको महफूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 4 बन थे और 4 बन से यहाँ पे मैंने 8 पीसेस जो है वो तैयार कर लिए हैं। सबकी इस तरह से पॉकेट सी बनाई है, इनके अंदर स्पेस सी बना ली है। अब एक बन को उठाना है और साइडों से इसके लगा देना है बटर, मेल्ट किया हुआ बटर है ये। और बटर से क्या होगा, जब हम अपने इन बन्स को रोस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो बटर वाला हिस्सा है बन्स का ये बड़ा ही क्रिस्पी सा हो जाएगा। इसी तरह से सारे बन्स के ऊपर बटर लगाना है। अब यहाँ पे हम बेकिंग ट्रे जो है वो तैयार कर लेते हैं। बटर पेपर बिछा के इसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है और अपने सारे ये जो बटर लगे हुए, मक्खन लगे हुए बन्स हैं, ये सारे बन्स हमने इस ट्रे के अंदर एडजस्ट करने। और ये 8 के 8 जो हिस्से हैं ये सारे इस ट्रे के अंदर आ चुके हैं। तो बस अब यहीं पे ही हमने इसको असेंबल करना है। सारी ये जो स्पेस बनाई थी सबके अंदर चिकन की जो स्टफिंग हमने तैयार करके रखी हुई है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में आपने इनके अंदर फिल करनी है। ये रेसिपी क्यों अच्छी है और कम टाइम में बन जाती है, क्योंकि इसके लिए आपको ना तो यीस्ट वाला डो तैयार करना है, ना ही घंटों इंतजार करना है कि वो कब राइज होगा, क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं डो को राइज होने में। तो उससे बेहतर ये है, ये एक शॉर्टकट है इस तरह के स्टफ्ड बन्स को बनाने का। अच्छी सी क्वांटिटी में हमने चिकन रखा है। अब फिर लास्ट में इसके ऊपर रखेंगे चीज़, जिसके अंदर हमने ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा धनिया मिक्स करके रखा था। प्रेस कर करके रखें क्योंकि चीज़ है इसने मेल्ट होना है और ये अंदर तक ही रहे। तो बस यहाँ पर सबके ऊपर अच्छी तरह से चीज़ हमने रख दी है और अब इसको मैं बेक करूंगी। बेक करने के लिए ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट किया है और फिर उसके बाद हम इसको मजीद 15 मिनट के लिए यहाँ पे बेक करेंगे। 15 मिनट बेक करने के बाद यहाँ पे हमारे मज़ेदार सी चीज़ी बन्स जो है वो रेडी हो गए हैं। यकीन करें इसकी लुक को देख कर आपको आइडिया हो जाएगा ये कितने ज़्यादा मज़े के बने हैं। बन्स के जिस हिस्से पे हमने बटर लगाया था वो हिस्सा बहुत क्रिस्पी कुरकुरा सा हो चुका है, अंदर बहुत चीज़ी सी स्टफिंग है, मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग है और हमारे ये बन्स जो है बहुत परफेक्ट हैं आपके इफ्तार के लिए। बनाने में बहुत आसान है, लंबा प्रोसेस नहीं है और जिनके पास ओवन नहीं है वो इसको कैसे बेक कर सकते हैं। फ्राई पैन लें, उसके नीचे जो है बटर लगा दें, उसके अंदर ये सारे बन्स रखें, उसको कवर करें और दम वाली आंच पे आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देना है। जाहिर है चिकन की स्टफिंग हमारी पकी हुई है, सिर्फ मकसद ये है जो चीज़ है, जो ऊपर से चीज़ हमने डाली है उसको हमने मेल्ट करना है और वो आपका फ्राई पैन में भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना कि हमारे पास ओवन नहीं है तो हम इसको कैसे बनाएं। जाहिर है जब मेरे पास ओवन नहीं था तो मैं इस रेसिपी को फ्राई पैन में ही बना लिया करती थी। और एक यहाँ पे अपना स्टफ चीज़ी बन मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये चेक करें। यकीन करें किसी ने यकीन ही नहीं करना कि आपने इनको बर्गर बन्स लेके खुद घर में बनाया है। इफ्तार के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, कुछ नया इफ्तार के मेन्यू में शामिल करें और मज़ेदार और कुछ हेल्दी सा भी है। और ये चेक करें, ऊपर से क्रिस्पी ब्रेड, अंदर से चीज़ी सी स्टफिंग और मज़ेदार से चिकन के फ्लेवर के साथ हमारे ये बन्स जो है बिल्कुल परफेक्ट है। और इनको मैं सर्व कर रही हूँ केचप के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी सिर्फ केचप के साथ ही लगते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।